नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग श्रेणियों के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल जारी। यहाँ देखें पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अलग अलग श्रेणियों के पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी का शेड्यूल जारी कर दिया। पोस्ट कोड 26,002 और 26,003 के लिए करेक्शन विंडो भी खोली गई है। अभ्यर्थी 7 मार्च तक सुधार कर सकते हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26,004 की परीक्षा 20 मार्च। गणित अध्यापक पोस्ट कोड 26,003 की परीक्षा 26 मार्च। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी पोस्ट कोड 25,017 की परीक्षा 28 मार्च। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी पोस्ट कोड 25,015 की परीक्षा 28 मार्च। लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी पोस्ट कोड 25,019 की परीक्षा 29 मार्च। साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी पोस्ट कोड 25,016 की परीक्षा 29 मार्च को होगी। 18 मार्च से फिर शुरू होगा विधानसभा सत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दिन पेश करेंगे बजट। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 20 मार्च को बजट पेश करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 18 मार्च से प्रदेश विधानसभा बजट सत्र फिर से आरंभ होगा। मुख्यमंत्री 20 मार्च को वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। 23 से 25 मार्च तक बजट पर चर्चा और कट मोशन प्रस्ताव होगा। 28 मार्च को सदन में बजट पारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 और 19 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सेना भर्ती को बढ़ावा, सरकार ने रैलियों के लिए मंजूर किए 2 करोड़ 28 लाख रुपये। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। यह पहल युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करेगी और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। सरकार पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं तथा शहीदों के आश्रितों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश के पूर्व सैनिक और उनके परिवार राज्य के गौरव हैं। एलएलएम की सेमेस्टर परीक्षाएं मार्च अप्रैल में 16 मार्च तक भरेंगे परीक्षा फॉर्म। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एलएलएम प्रथम सेमेस्टर नियमित एवं पुनः परीक्षा तथा द्वितीय सेमेस्टर पुनः परीक्षा की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में होगी। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा वेबसाइट पर 16 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद परीक्षा फॉर्म भरने पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार विलंब शुल्क देय होगा। विधि विभाग के अध्यक्ष को निर्देश दिए गए कि परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान केवल पात्र विद्यार्थियों को ही अनुमति दी जाए। विभागीय पहचान के अंतर्गत उपलब्ध प्रवेश स्वीकृति सुविधा के माध्यम से किसी भी अपात्र अभ्यर्थी को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति न दी जाए। इसके साथ ही विभाग अध्यक्षों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा फॉर्म का सत्यापन केवल पात्र विद्यार्थियों को ही किया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षा फॉर्म भरने में तकनीकी या अन्य किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह संबंधित विभाग अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। विभागाध्यक्षों को ऐसे मामलों में विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, जाने मौसम पूर्वानुमान। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 3 दिन हल्की बारिश बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली रही। मौसम लगातार साफ रहने से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 7 और 8 मार्च को राज्य की ऊंची पहाड़ियों पर कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 9 मार्च को राज्य की मध्य और ऊंची पहाड़ियों पर कुछ जगहों पर हल्की बारिश से बर्फबारी होने के आसार हैं। सप्ताह के बाकी दिनों में राज्य में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। पश्चिम एशिया में फंसे हिमाचल वासी सुरक्षित, हवाई क्षेत्र खुलने के बाद उन्हें वापस लाया जाएगा इंडिया। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में फंसे किसी भी हिमाचल वासी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और उड़ानें फिर से शुरू होने पर लौटने के इच्छुक सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। चौहान ने कहा कि राज्य के गृह सचिव, विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह सचिव के संपर्क में चूंकि पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया, इसलिए स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, प्रदेश सरकार को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबंध सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के चयन के लिए अनिवार्य परीक्षा करवाने के सरकार के फैसले को लेकर विवाद बढ़ गया।
इस मामले में हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका दायर की है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्राम पंचायतों के न्यायिक अधिकार समाप्त, अब मजिस्ट्रेट करेंगे सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब पंचायत स्तर पर किसी भी न्यायिक मामले की सुनवाई नहीं होगी। ऐसे सभी प्रकरण संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट के पास से भेजे जाएंगे। बता दें कि पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 1 फरवरी 2026 से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सभी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही पंचायत न्यायालयों के माध्यम से होने वाली सुनवाई की व्यवस्था स्वतः खत्म हो गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ और पंचायत सचिवों को न्यायिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। उनकी जिम्मेदारी केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित रहेगी। राज्यसभा चुनाव हिमाचली पर दांव लगा सकते कांग्रेस से प्रत्याशी का ऐलान, आज सीएम सुक्खू ने की हाईकमान से चर्चा। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस मंगलवार देर शाम को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दी। वह पार्टी के भीतर इस बार हिमाचल के किसी नेता को मौका देने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। अधिकांश कैबिनेट मंत्री और विधायक राज्य के हितों की पैरवी करने वाले स्थानीय नेता के पक्ष में बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली में पार्टी हाईकमान से चर्चा की। उन्होंने प्रत्याशी चयन का अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने प्रदेश के नेताओं की राय से भी आलाकमान को अवगत कराया। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान केंद्रीय नेताओं के नाम पर भी विचार कर रहे हैं। प्रदेश से प्रभारी रजनी पाटिल और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के नाम को लेकर अटकलें तेज हैं। हालांकि प्रदेश के कई नेता बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने के पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं। प्रदेश से वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। उन्हें अनुभवी और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी चेहरा माना जा रहा है। जन सुनवाई पूरी जल्द तय होंगी, बिजली की नई दरें, बोर्ड ने प्रति यूनिट 10 पैसे बढ़ाने का रखा है प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में बिजली की नई दरों को तय करने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सभी पक्षों की जन सुनवाई पूरी हो चुकी है। आयोग अब प्राप्त सुझावों, आपत्तियों और बिजली बोर्ड की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद मार्च माह के अंत तक नियामक आयोग नए बिजली टैरिफ को लेकर घोषणा करेगा। इसे नए वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा। फिलहाल अब सबकी निगाहें आयोग के निर्णय पर टिकी हुई है। बता दें कि राज्य बिजली बोर्ड ने आगामी वित्त वर्ष के लिए टैरिफ याचिका का दायर करते हुए दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। बोर्ड का तर्क है कि बिजली खरीद लागत में लगातार इजाफा हुआ है। प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन होने के बावजूद सर्दियों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए बिजली खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन, रखरखाव, वेतन, पेंशन और अन्य प्रशासनिक खर्चों में भी वृद्धि हुई है। भानुपल्ली बेरी रेल लाइन की एक्सकेव टनल ब्रेक थ्रू, 6.5 किलोमीटर सुरंग का 750 मीटर हिस्सा आपस में जुड़ा, काम जोरों पर। जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बेरी रेल लाइन का कार्य जारी है। 2027 तक इस रेल लाइन के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सोमवार को इस रेल लाइन के तहत निर्माणाधीन आपातकालीन टनल का ET7 और ET8 एस्केप टनल ब्रेक थ्रू हो गई। में करीब 6.5 किलोमीटर लंबी टनल का 750 मीटर हिस्सा एक छोर से दूसरे छोर पर मिल गया। भानुपल्ली बेरी रेल लाइन के निर्माण कार्य में इस बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रेल विकास निगम लिमिटेड के पैकेज नंबर 3 में एस्केप टनल ET7 को ET8 से सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया। यह कार्य निर्माण कंपनी मैक्सा इंफ्रा इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया। इस एस्केप टनल का कार्य गत अगस्त 2025 में शुरू हुआ था। 5 शहरी निकायों में डिलिमिटेशन का शेड्यूल, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश, 30 तक लगाए रिजर्वेशन रोस्टर। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को प्रदेश के 5 शहरी निकायों में वार्डों की डिलिमिटेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। शहरी विकास विभाग द्वारा कुछ नए शहरी निकायों के गठन एवं विस्तारीकरण के बाद यह निर्णय लिया गया। राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर अनिल खाची ने इस बारे में आदेश जारी किए। अधिसूचना के अनुसार बिलासपुर में जिला नगर पंचायत झड़ुंदा नवगठित, नगर पंचायत स्वारघाट नवगठित, हमीरपुर जिला में नगर परिषद नादौन क्षेत्र शामिल, सिरमौर जिला में नगर पंचायत सांगड़ा नवगठित और ऊना जिला में नगर पंचायत बंगाना क्षेत्र शामिल में वार्डों का डिलिमिटेशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 3 मार्च को डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट पब्लिश करना होगा। में 10 मार्च तक लोग आपत्तियां एवं सुझाव दे सकेंगे। 13 मार्च तक संबंधित डीसी को आपत्तियों का निपटारा करना होगा। HRTC ने ढूंढ निकाला कमाई का नया जरिया, व्यवस्था भी सुधरेगी, आय भी बढ़ेगी।
हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य में अड्डा टू अड्डा पार्सल सेवा आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए निगम अपनी लगेज पॉलिसी को मॉडिफाई करेगा और शीघ्र ही इस व्यवस्था को शुरू करेगा। इसके लिए बस अड्डों पर अलग से काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम अपनी लगेज पॉलिसी को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, जिसके बाद निगम एक बस अड्डे से दूसरे के लिए अपनी पार्सल सर्विस आरंभ करेगा। अहम है कि निगम की ओर से कंडक्टर टू कंडक्टर अपनी पार्सल सेवा प्रदान कर रहा था, जिसके जरिए किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना पार्सल भेजा जाता था और उसे संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित स्थान पर कंडक्टर से लेना होता था, जिससे कई मर्तबा परेशानी भी उठानी पड़ती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हिमाचल पथ परिवहन निगम आगामी समय में एक बस स्टैंड से दूसरे तक पार्सल भेजने की सेवा आरंभ करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला है। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में अड्डा टू अड्डा सर्विस से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सस्ती और भरोसेमंद सेवा मिल सकेगी। खासकर छोटे व्यापारी, दुकानदार, छात्र और आम लोग अपने जरूरी दस्तावेज, दवाइयां और छोटे सामान को आसानी से भेज सकेंगे। ईरान में फौज उतारने की तैयारी में अमेरिका 1000 से ज्यादा ठिकानों को बनाए निशाना, 574 की मौत। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले तीसरे दिन भी जारी रहे और ईरान ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए खाड़ी के कई देशों में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान शुरुआती 30 घंटे में 2200 से ज्यादा बम गिराए। हमलों में ईरान में बीते 3 दिनों में 574 लोगों की मौत हो गई है और देश के 131 नगरों को इन हमलों में खासा नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी हमले में घायल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई की पत्नी ने भी सोमवार को दम तोड़ दिया। खमेनेई की पत्नी का नाम मंसूरे ख्वाजा अस्ते बागर जादे था। वह हालिया अमेरिकी हमले में बुरी तरह से घायल हो गई थी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि ईरान पर निर्णायक चोट के लिए अमेरिका अपने सैनिक ईरान में उतार सकते हैं। उधर ईरान ने भी जवाबी हमले जारी रखे हैं और मिडिल ईस्ट में 4 देशों में मौजूद कम से कम 6 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन, इराक के यूएई और कुवैत में स्थित अमेरिकी बेस पर हमला किया। इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इजराइल के तेल अवीव के पास बड़ा हमला किया गया। इसी बीच ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस को भी निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि हमले में नेतन्याहू पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान ने सोमवार को पहली बार यूरोप पर भी हमला बोला और साइप्रस के ब्रिटिश सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी हमलों के कारण तेल के व्यापार को खासा नुकसान पहुंचा है। ईरानी ड्रोनों ने सऊदी अरब की रास तानुरा रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए नेतृत्व के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। सीबीएसई की नई पहल, स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ को मिलेगी मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, इसलिए है जरूरी। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में अब टीचर्स और स्टाफ को साल में कम से कम 2 बार मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। सीबीएसई ने स्कूलों में मेंटल हेल्थ और सोशल इमोशनल लर्निंग पर जोर देते हुए यह फैसला लिया है। बोर्ड की कोशिश है कि इससे बच्चों में तनाव के संकेत पहचाने जा सकेंगे और शुरुआती मनोविज्ञान सहायता दी जा सके। यह ट्रेनिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ओर से लेने को कहा गया है। बोर्ड ने एक सर्कुलर में कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की मानसिक भलाई जरूरी है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए सीबीएसई ने स्कूलों से कहा है कि टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ साल में कम से कम 2 बार मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ट्रेनिंग लें। इसमें तनाव के संकेत पहचानना, प्राथमिक मनोविज्ञान सहायता देना और जरूरत पड़ने पर सही जगह रेफर करना शामिल होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन जारी न करने पर कड़ा संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक पेंशन न मिलने पर कड़ा संज्ञान लिया। कोर्ट ने राज्य के वित्त सचिव को जवाब तलब किया है और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि मासिक आधार पर पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें पेंशन की राशि नियमित आधार पर नहीं दी जा रही है, जबकि सरकार ने 15 नवंबर 2025 के पत्र को रिकॉर्ड पर रखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पहली जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की तिमाही के लिए पेंशन का भुगतान वित्त विभाग द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया है। आखिर क्यों महंगे हुए सिरमौर के टोल बैरियर, रिकॉर्ड तोड़ बोली ने की आबकारी विभाग की चांदी। सिरमौर जिले के 4 टोल बैरियर 2026-27 के लिए ऑनलाइन नीलाम हुए, जिसमें 34.18% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष से 31.90 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 45 करोड़ 54 लाख रुपए की अधिकतम बोली लगी।
रिजर्व प्राइस से 4 करोड़ 33 लाख रुपये अधिक बढ़त में नीलाम हुआ। उत्तराखंड की सीमा पर सिलाई विधानसभा क्षेत्र के मिनस टोल बैरियर का रिजर्व प्राइस 26 लाख 11 हजार रुपये था, जो कि 43 लाख 11 हजार रुपये में गत वर्ष की तरह इस बार भी अतर सिंह ने नीलामी में अपने नाम किया। उधर जिला सिरमौर में राज्य आबकारी विभाग के आबकारी उपायुक्त वरुण कटोच ने बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2026-27 के लिए जिला के 4 टोल बैरियर 34.18% हाई के साथ ऑनलाइन नीलाम हुए हैं। इस शिमला में जिला परिषद वार्डों की सीमाएं बदली, 4 के नाम में भी बदलाव, अंतिम प्रारूप जारी। जब शिमला जिला में परिषद वार्डों की सीमाओं में बदलाव किया गया, जिसका अंतिम प्रारूप जारी हो गया। परिसीमन के बाद 4 जिला परिषद वार्डों के नाम भी बदले गए। प्रशासन ने लोगों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निपटारा करने के बाद यह अधिसूचना जारी की है। जारी सूची के अनुसार बड़ाच वार्ड की जगह अब बलगती वार्ड होगा। जांगला की जगह सीमा रंटाली वार्ड होगा। बड़ाल वार्ड को 2 भागों में विभाजित किया गया। बड़ाल के अलावा अब सरस्वती नगर भी जिला परिषद वार्ड होगा। इसके अलावा गोरली मड़ाबग अब सराह वार्ड होगा। स्वास्थ्य मंत्री की बेटी को एक्सटेंशन के तुरंत बाद मिला बड़ा इनाम, प्रवक्ता से बना दिया प्रिंसिपल। हिमाचल की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल की बेटी गीतांजलि कश्यप को पहले फरवरी में 6 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने और अब पदोन्नति कर प्रवक्ता से प्रिंसिपल बनाए जाने के फैसले ने राजनीतिक तापमान बढ़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि गीतांजलि कश्यप के साथ कई अन्य प्रवक्ताओं को भी पदोन्नत कर प्रिंसिपल बनाया गया। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय की ओर से 28 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई, जिन्हें दिसंबर 2025 से वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पदोन्नति आदेशों में गीतांजलि कश्यप को प्रवक्ता से प्रिंसिपल बनाया गया। इन्हें सेवा विस्तार देने के बाद आदेश इन पदोन्नति आदेशों से पहले जारी हो गए थे। सोलन से भाजपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेश कश्यप की पत्नी कैबिनेट मंत्री धनराम शांडिल की बेटी है। अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार को नोटिस। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला की तहसील भुंतर के गांव थेला में अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश से गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश से बीसी नेगी की खंडपीठ ने तेजा सिंह और गंभीर सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात निजी प्रतिवादी भूपेंद्र सिंह, नरेश कुमार एवं दीनदयाल को भी नोटिस जारी किया है। तैयार हो जाओ जवानों, आ गया बुलावा, अग्निवीर भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, तुरंत करें डाउनलोड। जी हां, भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी ने अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2025-26 की भर्ती रैली के लिए लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। भर्ती निदेशक कर्नल गौतम निशांत ने जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinIndianArmy.nic.in पर लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के पंजीकृत ईमेल पर भी एडमिट कार्ड की जानकारी साझा की गई है। 10,000 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित वापसी से फिर साबित हुई मजबूत विदेश नीति, परमार। जी हां, विधायक विपिन सिंह परमार ने मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध जैसे हालातों के बीच भारतीय नागरिकों की बड़े पैमाने पर सुरक्षित वापसी पर केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सशक्त, निर्णायक और प्रभावशाली विदेश नीति का जीवंत उदाहरण है। परमार ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक खाड़ी देशों से करीब 10,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। बीए व बीएससी ऑनर्स कोर्सेज की वार्षिक परीक्षाओं की टेंटेटिव डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए व बीएससी ऑनर्स कोर्सेज की वार्षिक परीक्षाओं की टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 25 मार्च से शुरू होंगी। जारी डेट शीट के अनुसार बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होंगी और 25 अप्रैल तक चलेंगी। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 25 मार्च से शुरू होकर 27 अप्रैल तक, तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होकर 25 अप्रैल तक चलेंगी। इसके अलावा बीए ऑनर्स अंग्रेजी, भूगोल, मनोविज्ञान व अर्थशास्त्र की वार्षिक परीक्षाएं टेंटेटिव तौर पर 27 मार्च से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेंगी, जबकि द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 25 मार्च से 20 अप्रैल तक, तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 27 मार्च से 27 अप्रैल तक चलेंगी। इस टेंटेटिव डेट शीट को लेकर 7 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। इसके बाद 10 मार्च को फाइनल डेट शीट जारी होगी।
बीपीएल पात्रता पर सुक्खू सरकार का 5वीं बार यू टर्न, जाने अब क्या हुआ बदलाव। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार इन दिनों प्रदेश के विकास की रफ्तार नापने की बजाय शायद बीपीएल चयन के पैमानों को नापने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रही है। नीतिगत स्थिरता की कमी का आलम यह है कि पिछले 1 साल के भीतर सरकार ने अपने ही नियमों को 5वीं बार बदलते हुए एक नया यूटर्न ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सरकार की इस कार्यप्रणाली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बीपीएल की सूची कोई जनहितकारी दस्तावेज न होकर किसी स्कूल की रफ कॉपी हो, जिस पर हर दूसरे महीने रबर फेर कर नई इबारत लिख दी जाती है। ताजा अधिसूचना के अनुसार अब मनरेगा में मात्र 50 दिन पसीना बहाने वाले परिवारों को भी गरीबी रेखा के नीचे जगह मिल जाएगी, जबकि साल भर पहले इसी सरकार को लगता था कि 100 दिन से कम काम करने वाले गरीब नहीं हो सकते। एचपी बोर्ड की छात्रों के लिए बड़ी चेतावनी, ओएमआर सीट में यह गलती की तो हाथ से जाएंगे नंबर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर बोर्ड प्रबंधन ने सख्त रुख अपना लिया। इस बार बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि एमसीक्यू के उत्तर देने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया, पर छात्रों के लिए अब यह अनिवार्य होगा कि वे एमसीक्यू का हल केवल उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न ओएमआर सीट पर ही करें। बोर्ड ने इस पर चेतावनी दी है कि यदि किसी छात्र ने इन प्रश्नों के उत्तर मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं के किसी अन्य भाग में लिखे तो उसे उन प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाएंगे और उनकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं छात्र ही की होगी। रोजगार का बड़ा मौका, आईटीआई ऊना में सजेगा अप्रेंटिसशिप का मेला। उद्योग प्रशिक्षण संस्थान ऊना में युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास के सुनहरे अवसर प्रदान करने के उद्देश्य 9 मार्च को अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों में अप्रेंटिसशिप प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सौतेले बाप ने गला घोटकर कर दी 2.5 साल के बेटे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर से सटे सलोगड़ा में एक सौतेले बाप ने 2.5 साल के बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी का कुछ दिन पहले अपनी पत्नी और उसके पहले पति के साथ बेटे के पालन पोषण को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। हत्या के बाद आरोपी ने इसे सामान्य मौत बताने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों और सगे पिता के संदेह जताने पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच की। जांच में हत्या की बात सामने आने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयराम ठाकुर बोले, नगर निगम शिमला में मित्रवादी राजनीति का वर्चस्व, महिलाओं का हक छीन रही सरकार। जयपुर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी मित्र मंडली के मोह में लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिमला नगर निगम ने जो कुछ भी घटित हो रहा है वह न केवल और अलोकतांत्रिक है बल्कि सीधे तौर पर जनमत का अपमान है। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने एक खास मित्र को लंबे समय तक सत्ता के गलियारों में एडजस्ट करने और उन्हें सत्ता सुख दिलाने की खातिर पहले तो लोकतांत्रिक ढांचे का गला घोटते हुए संविधान की धज्जियां उड़ाई और अब मनमाने ढंग से नगर निगम की कार्यवाही को संचालित कर रहे हैं। भाजपा पार्षदों को जिस अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से सदन से बाहर निकाला गया वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार विपक्ष की तार्किक आवाज और जनता के सवालों से भयभीत है। हरियाणा ने जीती डॉक्टर वाई एस परमार वॉलीबॉल प्रतियोगिता, खेल मंत्री ने विजेताओं को किया सम्मानित। कांगड़ा के पंचरुखी में अखिल भारतीय डॉक्टर वाई एस परमार वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने खिताब अपने नाम किया। फाइनल में हरियाणा ने भारतीय सेना को 3-1 से पराजित किया। नेवी की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। पहले सेमीफाइनल में भारतीय सेना ने नेवी को हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में हरियाणा ने पंजाब को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। त्योहारों को मनाने का रंग ढंग बदला, नहीं बदली कुल्लू में रघुनाथ की होली। आधुनिकता के दौर में उत्सवों और त्योहारों का मनाने का रंग ढंग बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो वह देवभूमि में भगवान रघुनाथ की होली परंपरा। आज भी रघुनाथपुर में 366 साल पुरानी होली परंपरा को कुल्लू में निभाई जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और सभी हिमाचल वासियों को मेरे ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।